हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजवान जीएस एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कंप्लीट करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको कहते हैं हम चेक। ठीक है, तो चेक से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, याद रखिए। चेक, तो बैंकिंग अवेयरनेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेक। ठीक है, चेक में हम देखेंगे चेक होता क्या है, कौन से एक्ट में था, टाइप्स ऑफ चेक क्या है, MICR का यूज़ क्या होता है, IFSC का यूज़ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिए। आपका बैंकिंग अवेयरनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट्स होता है इसमें। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक्स में याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि चेक है क्या भाई, है ना। तो चेक याद रखिएगा, चेक जो है एक रिटर्न ऑर्डर है जो हम किसी बैंक को देते हैं। जो अकाउंट होल्डर, जो ड्रॉवर है जिसको बोलते हैं हम, वो एक बैंक को देते हैं और डायरेक्टिंग करते हैं कि वो पे करे किसको, एक जिसमें चेक में जिसका नाम मेंशन होता है। ठीक है, स्पेसिफाइड जो अमाउंट होता है वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को पे करे। तो चेक का ये डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से याद रखिए। क्लियर है। चलिए, डेफिनेशंस। ठीक है, अ चेक इज रिटर्न ऑर्डर। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, ऐसा कोई एग्जाम में एग्जाम्पल ऐसा नहीं पूछता। ठीक है, लेकिन चेक होता क्या है तो आपका डेफिनेशन पता होना चाहिए। चेक इज रिटर्न ऑर्डर गिवन बाय एन अकाउंट होल्डर। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रावर, अकाउंट होल्डर ड्रावर। ओके, टू अ बैंक directing it to pay a specified amount। ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये याद रखिएगा कि एक चेक क्या है। तो चेक एक रिटर्न ऑर्डर में गिवन जो है वो अकाउंट होल्डर ड्रावर का बैंक से डायरेक्टिंग जो है किसी स्पेसिफाइड अमाउंट को पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है। ठीक है, तो एक ये रिटर्न ऑर्डर है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है। इसके बाद आपसे क्वेश्चंस देखिए। चेक जो है ना, चेक के लिए हमारे पास चेक का सबसे पहले यूज़ कहाँ हुआ था, चेक है क्या। तो चेक का सबसे पहले जो यूज़ हुआ था वो याद रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट एक्ट है। ओके, सबसे ओल्डेस्ट एक्ट है 1881 का। ओके, 1 का एक एक्ट है जिसको कहते हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था 1881 में। सबसे ओल्डेस्ट एक्ट है, जब आप बैंकिंग एक्ट्स पढ़ोगे तो सबसे पुराना एक्ट है। और इसमें सेक्शन नंबर 6 में, ठीक है, सेक्शन नंबर 6 में मेंशन है क्या, चेक। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 6 में मेंशन क्या है, ये चेक मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चेक का आपको हिस्ट्री पता चल गया, ये ब्रिटिशर के टाइम पे आया हुआ था चेक। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 3 चीज़ें आई थी, एक प्रोमिसरी नोट्स था, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज था और चेक था। तो सेक्शन 4, 5, 6, 4 में आपका प्रोमिसरी नोट था और 5th में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और 6 में था चेक्स। ठीक है, चेक्स की बात की जाए तो भाई चेक्स की जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आपको चेक की वैलिडिटी पता होना चाहिए। तो चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, तो चेक की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स। ओके, 90 डेज। 90 डेज़ के बाद चेक जो है वो एक्सपायर हो जाता है, उसकी वैलिडिटी जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है।
तो ये इम्पॉर्टेंट चेक का कुछ डिफिनेशन था। इसको जो है आप गवर्न कैसे करते हो, तो गवर्न करने के लिए कौन सा एक्ट है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ठीक है, गवर्न बाय द नेगोशिएबल, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके थ्रू गवर्न होता है। आपको पता होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आया हुआ था चेक। अगर कोई चेक बाउंस होता है तो इसी एक्ट के थ्रू जो है उसके ऊपर पेनल्टी या फिर क्रिमिनल ऑफेंस लगता है। उस समय आपके ऊपर जो है 138 का सेक्शन के थ्रू आपके ऊपर जो है वो जो कार्रवाई है वो बैंक जो है पुलिस या फिर क्रिमिनल ऑफेंस के थ्रू होता है। आपको 2 साल की जो है जेल भी हो सकती है और आपको उसका डबल पे करना पड़ता है पेनल्टी। ओके गाइस, तो ये आपका बेसिक चेक के बारे में सब कुछ कंप्लीट है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर मैं आप बातें करूँ कि आपको टाइप्स ऑफ चेक, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ चेक, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चेक कितने टाइप्स के होते हैं? चेक्स तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक मैं आपको कवर अप कर दूंगा। इससे बाहर आपको कुछ बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे फर्स्ट में होता है आपका बियरर चेक। बियरर चेक क्या होता है? तो बेसिकली आप एक चीज़ याद रखिएगा, बियरर चेक क्या होता है। बेसिकली आप देखिए, चेक ऐसे दिखता है ना आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है पे करते हैं उसका यहाँ पर डेट होगा और यहाँ पर पे लिखा होगा और लास्ट में लिखा होगा और बियरर, ठीक है। तो बियरर नीचे आपका यहाँ पर सिग्नेचर होता है, यहाँ पर अमाउंट होता है, ठीक है। तो बियरर का मतलब ही होता है कि बेसिकली जिसके हाथ में चेक है ना, ये उसका जो प्रेजेंट करता है बैंक में, ये बैंक उसको पैसे दे देती है, सिंपल सी बात है। बियरर में ज़रूरी नहीं कि आप उसमें नाम भी मेंशन कर सकते हो या तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चेक है, ठीक है, आपके पापा ने आपको चेक दिया हुआ है कि आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, आपके किसी फ्रेंड ने चेक ले लिया आपके बुक्स में से, तो वो फ्रेंड भी जा कर के बैंक अकाउंट में उस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। बैंक ऑफिसर्स जो कैशियर होंगे, कोई भी आईडी कार्ड्स उनसे नहीं मांगेंगे। ये होता है बियरर चेक, ठीक है। बियरर चेक मतलब धारक चेक, जिसके पास चेक है ये उसका ही चेक होगा, जो प्रेजेंट करेगा ये उसका ही माना जाता है, ठीक है। तो बियरर चेक में ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। बियरर चेक में याद रखिएगा, फर्स्ट अगर मैं पॉइंट्स बताऊं तो जैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो पेमेंट is made to the person, ठीक है, presenting it। पेमेंट उसको ही दिया जाएगा जो प्रेजेंट करेगा। सेकेंड इसमें पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, नो आइडेंटिफिकेशंस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कोई भी आईडी कार्ड की रिक्वायर्ड नहीं होती, नो आईडी या फिर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इसको, नो आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर ये जो है, इसमें अगर आपकी बात की जाए तो क्या ये सेफ़ है? नहीं, ये सबसे हाई रिस्क जो है ये चेक है, ठीक है। और इसमें आप एक पॉइंट और भी लिख सकते हो जो इम्पोर्टेंट है, ये लीस्ट सिक्योर चेक है, ठीक है। कैसा टाइप है चेक का? लीस्ट सिक्योर चेक है। तो बियरर चेक आपको समझ में आ गया गाइस, बियरर चेक ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे ऑर्डर चेक। सेकंड नंबर पे हम ऑर्डर चेक, क्लियर है। सेकंड नंबर पे ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक जो है वो थोड़ा सा सेफ होता है बियरर चेक से। इसमें पर्टिकुलर क्या होता है कि आपका जो है नाम मेंशन होता है, ठीक है। और पेमेंट बैंक उसी को करेगा जिसका नाम मेंशन होगा चेक पे।
और जब चेक पे नाम मेंशन होगा तो उसके लिए वो आईडी कार्ड आपसे रिक्वायर्ड करेगा या फिर उसे डिमांड करेगा, तो आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो ऑर्डर चेक ये चेक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पेमेंट इज मेड ओनली to the person whose name is written on the check, ठीक है, जिसका भी नाम होगा तो वो चेक होगा। सेकंड वन क्या आईडी रिक्वायर्ड होता है इसमें, तो जी हाँ, आपको आंसर होगा कि इसमें आईडी जो है आपका रिक्वायरमेंट है। ओके, तो याद रखिएगा सेकंड में आप क्या करोगे कि इसमें आईडी रिक्वायरमेंट होता है क्या, तो हाँ, सेकंड में आईडी कार्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिक्योर है किससे, तो ये सिक्योर है देन बियरर चेक से, ठीक है, ये दो हो गए। तीसरे नंबर पे आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है गाइस, ये देखिए, ठीक है, क्रॉस चेक देखिए, चेक का आपको ये फॉर्मेशंस आपको पता हो तो चेक ऐसे होगा, यहाँ पर पेई का नाम होगा, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट होगा, यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड्स में होगा, यहाँ पर सिग्नेचर होगा और ऊपर में डेट्स होगा। अगर आप लास्ट में ऐसे दो चेक, आप दो क्रॉस लाइन कर लेते हो पैरेलल, तो इसको माना जाता है क्या, क्रॉस चेक। ये क्रॉस चेक का मतलब क्या है, ये क्रॉस चेक का मतलब ये है कि जिसको आपने क्रॉस चेक दिया है, ठीक है, तो वो सीधा अकाउंट में जा कर के, वो बैंक में जा कर के, बैंक जो कैशियर है वो क्रॉस देख करके समझ सकता है कि इस बंदे को जो है वो विड्रॉल मनी कैश में नहीं देना है बल्कि इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो वो आपसे एक स्लिप फुलफ़िल करने को कहेगा और वो पैसे जो है वो सीधे आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि जो क्रॉस चेक होता है उसमें जो विड्रॉल मनी होती है वो आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। टू पैरेलल लाइन्स ड्रॉ ऑन द चेक, ठीक है, ड्रॉ ऑन द चेक, याद रखिएगा। सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो अकाउंट है ना, वो जो अमाउंट है ना, जो अमाउंट है वो अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। तो अमाउंट इज़ क्रेडिटेड ओनली into a बैंक अकाउंट, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट सिक्योर चेक कौन सा है, तो ये मोस्ट सिक्योर है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है ना। क्यों, क्योंकि आपके पास एक डेटा आ जाता है, एक इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि पर्टिकुलर इस अमाउंट पे गया हुआ है ना। अगर आपने किसी को पेमेंट किया है, आपने किसी इंस्टीट्यूशंस को या ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट किया है, अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं हम आपने पेमेंट नहीं किया है, अगर आपने क्रॉस चेक दिया हुआ है तो वो अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा, तो आपके पास एक रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो सबसे सेफेस्ट चेक इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ नंबर पे गिफ्ट चेक, ठीक है। देखिए नाम है इसका गिफ्ट चेक, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि जो है
ये इसका साइज़ भी इतना बड़ा होगा। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो बहुत लोग ऐसे कैमरे में फ़ोटो खिंचाते हैं ऐसे बड़ा सा चेक ले करके, ठीक है ना। बेसिकली ये चेक होता है छोटा सा ही, ठीक है, जितना चेक का साइज़ होता है वो उतना ही बड़ा होता है, लेकिन इसका एक कॉपी बना लिया जाता है फ़ोटोशूट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये होता है गिफ्ट चेक। तो इसका यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर गिफ्ट, यूज़ फॉर गिफ्ट, रिवॉर्ड, ठीक है, यूज़ फॉर गिफ्ट या कोई रिवॉर्ड, कोई आपको रिवॉर्ड देना है या फिर आपको प्राइज़, ठीक है, प्राइज़ में ये करना है, तो इसके लिए हम करते हैं गिफ्ट चेक का यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो है पॉपुलर है ये किस लिए, ये फेस्टिवल और आपके कॉरपोरेट फंक्शंस के लिए। तो पॉपुलर है ये किस लिए, पॉपुलर है ये किस लिए, कॉरपोरेट और फेस्टिवल, फेस्टिवल एंड कॉरपोरेट में। क्लियर है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 4th नंबर पे आपका गिफ्ट चेक, ठीक है। अब एक चेक का टाइप है 5th नंबर पे। ये देखिए सारे एग्ज़ाम के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जितने भी चेक से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं कवर अप करा रहा हूँ। तो आप बहुत साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं या बाद में भी वीडियो देख करके नोट्स बना सकते हैं। इससे बाहर चेक से क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये आप पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। देखिए पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है ना, पर्टिकुलर एक कंटेंट्स होता है। तो फ्यूचर्स में आप जो है उस डेट पे ही सिर्फ इस चेक को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो यही है आपका पोस्ट डेटेड चेक। क्लियर है। तो याद रखिएगा, contains a फ्यूचर डेट। एक चेक में एक डेट दिया जाता है पर्टिकुलर, उस डेट को ही, जैसे आपने दिया 25 का, तो 25 से पहले ये चेक जो है वो कभी भी क्लियरेंस नहीं हो सकता। इसे ही कहते हैं हम पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। याद रखिएगा, कैन नॉट बी encased before that date, ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि डेट से पहले कभी भी ये आपका कैश नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चेक के टाइप्स में। तो अगला चेक का टाइप्स है आपका ब्लैंक चेक। अगर आपसे पूछा जाए ब्लैंक चेक क्या होता है, तो ब्लैंक चेक क्या है गाइस। तो ब्लैंक चेक में क्या होता है, सिर्फ आप सिग्नेचर करके देते हो विदाउट अमाउंट रिटर्न, ठीक है। तो ओनली क्या होता है इसमें सिर्फ आपका साइन होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 7th नंबर पे अगर आपको चेकेंगे चेक में, तो चेक का टाइप्स है एक चेक बाउंस, ठीक है। चेक बाउंस बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि भाई यहाँ से बहुत सारे जो है वो लॉ होते हैं ना। तो जब आपका बैंक रिफ्यूज़ करता है, ठीक है, चेक को, तो वो चेक बाउंस होता है, ठीक है। याद रखिएगा, व्हेन a bank refuse to honor a check। क्यों भाई रिफ्यूज़ करेगा, क्या रीज़न है, देखिए
क्या रीज़न हो सकता है आपके चेक बाउंस होने का? सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला, इनसफिशिएंट बैलेंस। पैसा नहीं है, आपने चेक दे दिया, ब्लैंक चेक दे दिया या कोई और भी चेक दे दिया, तो आपका क्या होगा? इनसफिशिएंट बैलेंस। इनसफिशिएंट बैलेंस। दूसरा आपका क्या प्रॉब्लम होगा? सिग्नेचर जो है मिसमैच हो सकता है, ठीक है, सिग्नेचर मिसमैच। ओके। और थर्ड में आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आप देखिए उस पर अब 2 बार 3 बार ऐसे लिखते हैं ना, ओवर राइटिंग करते हैं, तो ओवर राइटिंग की वजह से भी चेक जो है क्या होता है। या फिर चेक जो है वो एक्सपायर्ड हो, वो भी बाउंस हो सकता है ना, एक्सपायर्ड चेक, ठीक है, एक्सपायर्ड चेक। तो अगर चेक बाउंस हो गया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आपको पता है बैंकिंग क्या है? एक लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है। लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कानून के दायरे में रह करके काम होती है। अगर आप बैंक में हैं, बैंक में जॉब करते हैं और आपने कोई इलीगल एक्टिविटीज़ की तो आप जेल जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लॉ का जो है वो रूल है। लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन से लॉ क्या बना हुआ है इसके लिए, अगर ऐसा चेक बाउंस हुआ तो बैंक वाले ही कॉल करेंगे भाई सीधा पुलिस को, और सेक्शन आपके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? जो ऑनर है, जो बेसिकली जो अकाउंट होल्डर है, जो ड्रॉवर है, उसके ऊपर ना, तो सेक्शन 138 की अकॉर्डिंग, ठीक है, 138 की अकॉर्डिंग कौन सा एक्ट आपके ऊपर यूज़ होगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081, सबसे ओल्डेस्ट वाला 8081। इसके थ्रू आपके ऊपर क्रिमिनल कैफेंस जो है क्रिमिनल ऑफेंस होगा और आपको 2 इयर्स का जेल होगा, या फिर पेनल्टी लगेगा आपको डबल, ठीक है, या तो दोनों भी, पेनल्टी आपको डबल, ठीक है, या तो ये दोनों भी ले सकते हैं आप, है ना, ये डिसाइड होगा आपके ऊपर। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है 8 नंबर का, जो याद रखिएगा कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, मैं आपको कवर अप करा रहा हूँ। इससे एक होता है स्टेल चेक, ये एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है, स्टेल चेक, स्टेल चेक क्या होता है गाइस? देखिए स्टेल चेक में जिस चेक की जो है वैलिडिटी ना मोर देन 90 डेज़, मतलब वैलिडिटी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो वैलिडिटी अगर कंप्लीट हो गई है, वैलिडिटी जो है 90 डेज से ज़्यादा हो गई तो वो एक्सपायर हो चुका है। तो वैसे चेक को हम कौन सा चेक बोलेंगे? उस चेक को बोलेंगे हम कौन सा? उस चेक को बोलेंगे हम स्टेल चेक, याद रखना, ठीक है, जो प्रेजेंट आफ्टर इट्स वैलिडिटी पीरियड, है ना, ये आप याद रखिएगा। तो जब कब प्रेजेंट किया जाता है? प्रेजेंटेड आफ्टर इट्स वैलिडिटी पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड, ठीक है, पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड, तो वो उस चेक को हम बोलते हैं स्टेल चेक, STALE चेक। तो ये टाइप्स ऑफ चेक थे, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 8 टाइप्स के चेक है। और कुछ भी चेक्स होते हैं जैसे ट्रैवलर चेक, तो कभी एग्जाम में पूछता ही नहीं है, तो वो सारे जितने इंपॉर्टेंट चेक्स थे वो चेक्स के यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं बहुत अच्छे से। ध्यान दीजिए, आपका चेक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट चेक में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे IFC कोड होता है, MICR कोड होता है, फटाफट हम उसको भी कवर अप कर लेते हैं, आपका यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, फर्स्ट में आपको देखिए चेक के जो नीचे होता है MICR, ठीक है, MICR। जब आप चेक देखोगे तो यहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बीच में ये नंबर्स होता है जिसे हम कहते हैं MICR, ठीक है। MICR क्या होता है गाइस? तो MICR होता है मैग्नेटिक, इसका फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में कभी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। ये याद रखिएगा फुल फॉर्म, ठीक है। याद रखिएगा MICR का फुल फॉर्म है, चेक के नीचे होता है ये, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये 9 डिजिट में होता है। अगर पूछा जाए कौन से इंक का यूज़ होता है तो मैग्नेटिक इंक का यूज़ किया जाता है। जब आप देखोगे ना चेक को वो स्कैन करते हैं फटाफट, इस ऐसे स्कैनर रखा होता है, स्कैन करते हैं और स्कैन करके आपका चेक विद इन सेकेंड में क्लियरेंस हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो रीड कर लेता है ना पर्टिकुलर आपका ब्रांच कौन सा है, आपका नाम क्या है, अकाउंट होल्डर नेम क्या है। तो ये MICR कोड के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक। ठीक है, प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक, ये चीज़ें याद रखिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद आप याद रखिए जो है MICR कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का, 9 डिजिट का। याद रखिएगा MICR कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का। क्लियर है? 9 डिजिट का है ना। जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, ये 3 डिजिट का अलग अलग कोड होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन है। फर्स्ट में अगर आप पूछा जाए कि ये फर्स्ट जो है वो किसको इंडिकेट करता है, तो ये सिटी को करता है, ठीक है। जब भी आप किसी सिटी में जाते हो, समझ लो ट्रेन से गए हो तो सिटी में उतरे हो, तो आपको पहले सिटी जाना है। सिटी के बाद आप बैंक देखोगे ना कि कौन सा बैंक है, तो सिटी के बाद अगला 3 जो है वो कौन सा? बैंक। और लास्ट का जो 3 डिजिट है ना, ये करता है किसको? ब्रांच को। किसको इंडिकेट करता है? ब्रांच को। तो मैग्नेट जो MICR कोड है कितने? 9 डिजिट का होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, चेक में ये प्रेजेंस होता है। याद रखिएगा ये हेल्प करता है ऑटोमेटिक चेक रीडिंग के लिए, ठीक है ना। ये हेल्प किसके लिए करता है? हेल्प जो है, हेल्प इज ऑटोमेटिक चेक रीडिंग, ठीक है, चेक रीडिंग के लिए। याद रखिएगा तो फर्स्ट का जो 3 लेटर्स है वो सिटी को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड का जो है वो बैंक को करता है, और थर्ड का 3 लेटर वो ब्रांच को करता है। याद रखिएगा। और एक टर्म्स था जो आपको मैं इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे कवर अप कर देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपका सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो एक साथ ही क्लियर करते हैं। अगला है IFSC कोड, ये भी सुना होगा आपने। जैसे MICR कोड है वो जो है IFSC कोड है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये भी बताइए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जैसे आपको डोमेस्टिक या डोमेसियाइल अगर आपको क्या करना है, फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, जैसे आपको RTGS करना है, ठीक है, आपको RTGS करना है, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या आपको नेफ्ट करना है, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, या फिर आपको IMPS करना है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आपको जब भी पेमेंट करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो आपको पता होना चाहिए आपका IFSC कोड, ठीक है। IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आपके पासबुक में होता है, देखोगे आप तो IFSC कोड, ठीक है। IFSC कोड जैसे मैं बताऊं कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका SBI है तो SBIN, ठीक है, 0, उसके बाद आपका 000734 ऐसे है फॉर एग्जांपल। तो IFSC कोड होता है टोटल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने डिजिट का, तो ये आप याद रखिएगा कितना? 11 डिजिट का, 11 डिजिट का। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, याद रखिएगा अल्फ़ा न्यूमेरिक ये भी होता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल भी है और आपका जो है लेटर्स भी है या नंबर्स भी है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। कितने डिजिट का होता है ये? 11 डिजिट का होता है IFSC कोड। अब स्टार्टिंग के जो 4 लेटर्स होते हैं गाइस, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये बैंक के नेम को, ठीक है, बैंक
नेम, याद रखिएगा। ये बीच वाला जो लेटर है ना, इसको रिजर्व करके रखा है किसने, आरबीआई ने। फ्यूचर में कोई चेंजेस करने होंगे तो इसलिए ये रिजर्व है। तो बीच वाला सारे बैंक, कोई भी बैंक होगा, आप अपना भी बैंक अकाउंट उठा के देखिएगा, बीच वाला जो है वो जीरो ही होगा, ठीक है। रिजर्व किसने किया है, आरबीआई, तो बीच वाला जीरो कैरेक्टर रिजर्व है, हमेशा जीरो होगा। और लास्ट के जो 6 लेटर बचते हैं गाइस, ये है ब्रांच कोड। कौन सा कोड, ब्रांच कोड, ब्रांच कोड, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये था आपका टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर हो गया। एक बार फटाफट हम 1 मिनट में इसका रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस किए हुए थे, ठीक है। तो आपका सिस्टम था ये, ठीक है। तो गाइज हमारा टॉपिक था कौन सा, चेक। चेक आपने देखा, तो चेक जो है वो कैसा है, तो चेक एक रिटर्न ऑर्डर है जो किसको दिया जाता है, बैंक अकाउंट होल्डर को दिया जाता है, ठीक है। जो बैंक अकाउंट होल्डर होता है उसके अकाउंट से पैसे को निकाल करके दूसरे अकाउंट में डालने का एक सिर्फ मीडियम है, किसी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं। ये चेक जो है वो सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो है मेंशन हुआ था, ब्रिटिशर लेकर के आए थे। सबसे ओल्डेस्ट कोई एक्ट है तो वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये था। सेक्शन 6 में मेंशन है चेक, ठीक है। चेक याद रखिएगा, इंडिया में चेक की वैलिडिटी है 3 मंथ, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इसको गवर्न कौन करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो गवर्न करता है, याद रखिएगा। 138 में जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है। टाइप्स ऑफ चेक्स, पहला है बियरर चेक। सबसे अनसेफ चेक कौन सा होता है, बियरर चेक, जो रिप्रेजेंट करता है बैंक में उसके ही अकाउंट को या फिर उसको ही कैश पैसे दे दिए जाते हैं। सेकेंड होता है ऑर्डर चेक, इसमें अकाउंट के जो बेसिकली जो नाम होता है चेक का, चेक में जिसको पे करना है तो पेई का नाम उसमें मेंशन होता है, तो बैंक वाला इसमें आपसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आईडी कार्ड लेगा, ठीक है, और इसमें नाम मेंशन होता है, ये होता है ऑर्डर चेक। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे क्रॉस चेक, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में ऐसे क्रॉस हुआ होता है, 2 पैरेलल लाइन क्रॉस होता है, अमाउंट जो है वो क्रेडिट हमेशा अकाउंट में होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मोस्ट सिक्योर चेक है। सबसे सिक्योर चेक कौन सा, आपका क्रॉस चेक। गिफ्ट चेक क्या होता है, ये यूज़ होता है गिफ्ट, रिवॉर्ड या प्राइज़ देने के लिए। पॉपुलर होता है फेस्टिवल और कॉर्पोरेट में। ये सिर्फ डेमो होता है जो बड़ा सा देखने को मिलता है, एक्चुअल जो साइज़ होता है वो छोटा सा होता है। पोस्ट डेटेड चेक कैसा होता है, फ्यूचर में कोई डेट होता है उसमें ही आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो या चेक का क्लियरेंस कर सकते हो, तो ये आपका फ्यूचर्स में क्लियर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक में सिर्फ सिग्नेचर किया होता है और मैक्सिमम टाइम जो है इसको यूज़ किए थे, आपने मूवी में देखा होगा जो ब्लैंक चेक देते हैं, ठीक है। ब्लैंक चेक का बाउंस होने का चांस ज़्यादा है, किसी ने 100 करोड़ भर लिए तो वो चेक हो जाएगा बाउंस, और जब चेक बाउंस हो जाएगा तो वो काफ़ी सारे रीज़न है। चेक बाउंस होगा तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा किसके ऊपर, जिसका बैंक अकाउंट है, ठीक है। बैंक मैनेजर फ़ोन करेगा पुलिस वाले को, पुलिस को बुलाया जाएगा, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 138 के अकॉर्डिंग आपको जेल जाना पड़ेगा, और 2 सालों का आपका जो है जेल होगा, और पेनल्टी लगेगा डबल या तो दोनों भी लग सकता है, ठीक है। इनसफिशिएंट बैलेंस के अकॉर्डिंग भी आपका हो सकता है। सिग्नेचर मिसमैच हुआ तो भी आप जेल जा सकते हो। ओवर राइटिंग नहीं करना है चेक पे, और एक्सपायर्ड चेक जो है वो यूज़ नहीं करना है। एक्सपायर्ड चेक मतलब 90 डेज़। अगर चेक एक्सपायर्ड हो चुका है तो उस चेक को बोलते हैं हम स्टेल चेक। कौन सा चेक, स्टेल चेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी 90 दिन कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेल चेक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2 टर्म्स बहुत यूज़ होते हैं आपके, MICR। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशंस, ठीक है ना। चेक में प्रिंट होता है, ये प्रिंट करते हैं इसको, मैग्नेटिक इंक का यूज़ होता है, ये याद रखिएगा। और ये हेल्प करता है ऑटोमेटिक चेक को रीडिंग करने में, ठीक है। सीधा स्कैनर के सामने चेक को लाया जाता है, MICR कोड रीड होता है और चेक आपका शो हो जाता है, और विद इन सेकेंड में आपका चेक क्लियर हो जाता है। इसमें 9 डिजिट होते हैं। 9 डिजिट में फर्स्ट 3 डिजिट जो होता है वो सिटी को रिप्रेजेंट करता है, अगला जो 3 डिजिट होता है वो बैंक को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट के 3 डिजिट है वो ब्रांच को। IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये कहाँ पर यूज़ होता है, बैंक अकाउंट में होगा। चेक में भी IFSC कोड बहुत जगह होता है। RTGS करने के लिए, नेफ्ट करने के लिए, IMPS करने के लिए, ठीक है, तो ये चेक में होता है। बैंक पासबुक में होगा आपका IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये होता है 11 डिजिट का। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस, स्टार्टिंग के 4 लेटर्स होते हैं बैंक नेम, बीच वाला जो 0 है सबका 0 होगा, इसको RBI ने रिजर्व करके रखा है फ्यूचर में चेंज करने के लिए, और लास्ट के जो 6 डिजिट है वो है बैंक कोड, ठीक है। तो यहाँ तक का ये क्लासेस था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से चेक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।